कमीशन हुआ था. द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट साइमन कमीशन अंडर द chairmanship of Sir Simon to investigate the progress of the governance scheme introduced under the Government of India Act 1919 and suggest new steps for reform. ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर साइमन को इंडिया भेजा था, ओके, देखने के लिए. देन दिस कमीशन हैड टू डिसाइडेड द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ द कंट्री एंड स्टिल डिड नॉट हैव टू सिंगल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया. तो इसमें क्या था कि इस कमीशन में एक भी इंडियन को इंक्लूड नहीं किया गया था. एक भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो थे उसमें से एक भी इंडियन मेंबर को सिलेक्ट नहीं किया गया था. दिस मेड द पीपल फ्यूरियस एंड इंसल्टेड. उससे पीपल्स को इंसल्ट फील हुआ. ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइडेड टू बॉयकॉट द साइमन कमीशन. ओके, सो इसके लिए जितनी भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने बॉयकॉट करने का सोचा. When the members of the commission reached India, they were welcomed with black flag and slogan "Simon go back." Okay, ये जो प्रोटेस्ट था उसको बहुत ही उससे ब्लैक फ्लैग लेकर लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उनमें स्लोगन दिया साइमन गो बैक. देन बारडोली सत्याग्रह हुआ 1928 में. The British government increased the revenue in Bardoli region by 22%. When the farmers' request was not attended by the government, they decided to launch a satyagraha. Okay, किस रीज़न से हुआ? उन्होंने बारडोली में 22% रेवेन्यू बढ़ा दिया और इसकी वजह से फार्मर्स ने डिसाइड किया कि वो एक सत्याग्रह करेंगे. इसमें वल्लभ भाई पटेल ने उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट किया. रविशंकर महाराज एंड जगत राम दवे एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट टू द सत्याग्रह. इसके लिए रविशंकर महाराज और जगत राम दवे ने भी उनको सपोर्ट किया. फियर्स एंड इनकरेजिंग स्पीचेस ऑफ वल्लभ भाई पटेल मेड द फार्मर्स fearless and they denied paying revenue. As the result, the British government called Vallabh Bhai Patel to Pune. Okay, इससे क्या हुआ कि रेवेन्यू जैसा कि वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने उनकी स्पीच वगैरह से फार्मर्स बहुत ज़्यादा इनकरेज हुए. लेकिन जब देखा कि इनका ज़्यादा प्रभुत्व बढ़ रहा है तो उन्होंने उन्हें पुणे बुलाया. इन द प्रेजेंस ऑफ अदर फार्मर्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वॉज सेटल्ड जस्टली. द सक्सेस ऑफ बारडोली सत्याग्रह अर्न्ड वल्लभ भाई पटेल विद द टाइटल ऑफ सरदार. ओके, उनकी वजह से रेवेन्यू जो था फार्मर्स का वो सेटल्ड हुआ और ये सक्सेस था बारडोली सत्याग्रह का और जिससे वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल मिला. सरदार पटेल प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द नेगोशिएशन ड्यूरिंग 1945-47 फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया. ही वॉज अमंग द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल एंड 1918 onwards the became the president of Indian National Congress in 1931. ओके, उन्होंने बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे वो और 1931 तक वो इंडियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे. थिंग्स टू नो. वर्ड पावर. सत्याग्रह मीन्स इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ. सत्य, ट्रूथ. आग्रह मीन्स इंसिस्टेंस. ओके, यहाँ पर सत्याग्रह का मीनिंग दिया हुआ है इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ. तो सत्य का मीन्स होता है ट्रूथ और आग्रह मीन्स इंसिस्टेंस. और सोल फोर्स ऑफ द पावर ऑफ ट्रूथ. द एक्सपीरियंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट विथ दिस वर्ड एंड आइडिया was so unique that it was included in the English dictionary in the 20th century. ओके, ये हिंदी वर्ड था लेकिन फिर भी इसको इंग्लिश डिक्शनरी में इंक्लूड किया गया.
In English, this word does not require any explanation. It is a movement of ethics and moral values against the misuse the power. This idea philosophy highly influenced मार्टिन लूथर किंग एंड नेल्सन मंडेला. ओके, इन लोगों ने भी, जो मार्टिन लूथर किंग थे और नेल्सन मंडेला थे, उन लोगों ने भी इस वर्ड का यूज़ किया. इन द मॉडर्न टाइम द वर्ड सत्याग्रह कैन बी यूज्ड फॉर अ मूवमेंट of this kind. This word has become internationally acclaimed. ये वर्ड क्या है? इंटरनेशनली चल गया, अब इंटरनेशनल तौर पर इस वर्ड का यूज़ किया जाता है. देन 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई. अ कॉन्फ्रेंस हैविंग द रिप्रेजेंटेटिव्स all political parties of India met at Delhi in February 1928. ओके, सारी पार्टीज जो थी वो दिल्ली में मिली द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू इन ऑर्डर टू फ्रेम आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, चेयरमैन कौन थे इसके? मोतीलाल नेहरू. कमिटी प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन विच वुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल द पार्टीज. इट केम टू बी नॉन एज नेहरू रिपोर्ट. ओके, इस रिपोर्ट को नेम दिया गया नेहरू रिपोर्ट. द मुस्लिम लीग डिड नॉट एक्सेप्ट इट एंड थस इट वॉज रिजेक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ओके, मुस्लिम लीग इसको एक्सेप्ट नहीं किया. ओके, इसके लिए ये गवर्नमेंट ने भी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया इसको. देन 29 रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट फ्रीडम. 29 में रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट मूवमेंट आया. द टाइम लिमिट गिवन टू ग्रांट सेल्फ गवर्नेंस टू इंडिया एज पर द नेहरू रिपोर्ट गॉट ओवर. इंडियन नेशनल कांग्रेस कन्वेन्ड a session at Lahore in December 1929 under the presidency of Jawaharlal Nehru. ओके, इस रिपोर्ट में उन्होंने उनको सेल्फ गवर्नमेंट के लिए एक टाइम पीरियड दिया था जो कि फिनिश हो गया. उसके बाद दिसंबर 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में एक मीटिंग हुई, सेशन हुआ. इन दिस कॉन्फ्रेंस अ रिजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज. पूर्ण स्वराज, it means complete independence, was passed and the tricolor flag was unfurled on the bank of river Ravi at midnight 31st December 1929. ओके, इस दिन डिसाइड हुआ और ट्राई कलर का जो हमारा तिरंगा है उसको फ्लैग किया गया 31 दिसंबर 1929 को, और जो कि पूर्ण स्वराज का एक प्रतीक था. ओके, तो आपको ये याद रखना होगा कि फर्स्ट टाइम इंडिया में 31 दिसंबर 1929 को या अनफर्ड हुआ ट्राई कलर फ्लैग. मेंबर टुक द ओथ ऑफ कंप्लीट फ्रीडम ऑन 26 जनवरी 1930. ओके, ये डेट भी याद रखनी है. टू कॉमोरेटेड दिस डे ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इन्फोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950. तो यही रीज़न था कि जो रिपब्लिक डे किया गया उसको रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को अनाउंस हुआ, लेकिन 26 जनवरी उसकी डेट इसीलिए फिक्स की गई क्योंकि इसमें 26 जनवरी 1930 को ये ओथ लिया था मेंबर्स ने सारे. ओके, देन Mahatma Gandhi had become the president of the Indian National Congress session only once, that is in 1924, which was held in Belgaum. अब ये इतने बड़े लीडर थे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता कहते हैं हम, लेकिन उन्होंने ओनली कांग्रेस का प्रेसिडेंट, जो एक ही बार सिर्फ वो प्रेसिडेंट रहे और वो था 1924 में. ओके, अब ये लेक्चर हमारा यहीं पे एक फिनिश होता है. अब आपको इसकी एक्सरसाइजेज शॉर्ट नोट इसमें इम्पोर्टेंट है. खेड़ा सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बारडोली सत्याग्रह, देन जलियांवाला बाग. ओके, और ये सारे आपको शॉर्ट नोट्स अच्छे से लर्न कर देना है. ओके, ये लेसन हम यहीं पर
फिनिश करते हैं। ये आपको मैच द फॉलोइंग भी प्रॉपर देख लेना है ताकि आपको अंडरस्टैंड हो। ओके, कौन सा